Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और आज का वीडियो मैं उन्हीं के कंटिन्यूएशन में सेम चैप्टर का अगला टॉपिक ले रही हूँ, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10 और उसका ऑलरेडी आई हैव टेकन अ नंबर ऑफ टॉपिक्स. स्टार्टिंग से मैंने पूरा एक सीरियल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स लिए हैं और लास्ट वीडियो मेरा था डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का, तो आई होप कि आपने वो भी देखा होगा. प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इफ़ यू लाइक देम, तो सब्सक्राइब करो. नंबर 2, अगर आपको इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके दिमाग में है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. Right? So let's start today's video, that is displacement reaction. Serial order में मैं ये सारे topics one at a time, I am taking one topic at a time. और मैंने first लिया था combination reaction, then decomposition reaction. Now the third one is displacement reaction. Before starting this displacement reaction, you must be familiar with activity series of metals. क्योंकि most of the रिएक्शंस में हम एक्टिविटी सीरीज मेटल्स की यूज़ करते हैं और नॉन मेटल्स के लिए भी सेम रूल है. और वो रूल क्या है कि रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स आर एबल टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स. अगर नॉन मेटल्स हैं तो उसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर एबल टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स. लेकिन आपकी जो NCERT की बुक में मोस्टली सारे एग्जाम्पल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मेटल्स के बेस पे लिए हुए हैं. तो यू शुड बी फेमिलियर विद रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. व्हाट इज दिस एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? इन दिस सीरीज वी हैव अरेंज्ड अ नंबर ऑफ मेटल्स, या कुछ मेटल्स को हमने अरेंज किया है जो काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं. उनको वी हैव अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. लाइक द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दे आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. एवरेज जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे आर इन द मिडिल ऑफ द सीरीज. एंड जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे आर एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. तो ये एक मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज बताई है जिसमें कुछ कॉमनली यूज्ड मेटल्स हैं. जैसे पोटेशियम, K इज फॉर पोटेशियम, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज. उसके बाद सोडियम, उससे लेस रिएक्टिव, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb. दीज आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, सो दे आर क्वाइट रिएक्टिव मेटल्स. ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन बीच में हमें लिया है, उसका मैं रीज़न अभी बताती हूँ कि वाई वी हैव टेकन हाइड्रोजन ऑल्सो इन दिस सीरीज, ऑल्दो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. तो हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, mercury, Hg is for mercury, Ag for silver and Au for gold. So these are the least reactive metals. So जितने भी ये metals हमने यहाँ पे शो किए हैं, they are arranged in decreasing order of their reactivity, right? तो अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन भी बीच में हमने रखा हुआ है, although it is also it is a non metal. और इसको यहाँ पे रखने का कोई वैसे रीज़न नहीं था, पर फिर भी हमने यहाँ पे रखा है. तो उसका जो मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में इट इज़ एक्टिंग एज अ रेफरेंस एलिमेंट. एक रेफरेंस एलिमेंट की तरह यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है. रेफरेंस एलिमेंट मीन्स इट इज़ शोइंग समथिंग, कुछ हमें बता रहा है. ये क्या बता रहा है हमें कि all the metals which are present above hydrogen in this series, they are more reactive than hydrogen. So these metals, potassium से लेके lead तक, they are more reactive than hydrogen element which is a non-metal. Or all these metals, because they are more reactive than hydrogen, so these metals are able to displace hydrogen wherever it is present. If hydrogen is present in water, if hydrogen is present in any acid, क्योंकि एसिड का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन आयन, और वाटर में भी हाइड्रोजन होता है. तो जहाँ कहीं भी किसी भी कंपाउंड में इफ देयर इज हाइड्रोजन प्रेजेंट, then these metals are able to displace it. Or all the metals which are present below hydrogen, they are not able to displace hydrogen wherever it is present, like in dilute acids, like in water.
these metals they are not able to displace hydrogen from water as well as from dilute acids. तो ये वाले जो मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन है उससे रिएक्शन करते ही नहीं है और वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एज वेल एज फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. तो on the basis of this reactivity series, now I am going to explain some examples of displacement reactions. To save your time, मैंने पहले से आपको लिखे हैं, अब मैं आपको इनकी explanation बता देती हूँ कि why these reactions are taking place, right? तो first equation है, example है copper sulfate CuSO4. If you dissolve it in water, then it will form blue color का aqueous solution इसका बनेगा, ब्लू कलर का. और जिंक मेटल, जिंक ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर हमने कुछ पीसेस जिंक ग्रेन्यूल के डाल के एक बीकर के अंदर कीप इट फॉर 2-3 आवर्स. डोंट हैव टू हीट इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ टेक अ बीकर, उसमें टेक सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर के होते हैं, ऐड वाटर इन इट, तो आपको मिल जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, राइट. उसके बाद आपने उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, कीप इट फॉर अ व्हाइल, फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर. आप देखोगे कि स्लोली एंड स्टडीली ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल स्टार्ट डिसअपियरिंग. ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का डिसअपियर होने लग जाएगा एंड द सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस. ब्लू कलर से सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, इट शोज दैट समथिंग इज हैपनिंग इन दिस बीकर. एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है वो ख़त्म हो गया, उसका असर ख़त्म हो गया, उसके बजाय कुछ और कंपाउंड बन गया. इसका मतलब जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट. और रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कि जिंक, सी द रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक आपका कॉपर से ऊपर है, क्वाइट अबव, इट इज प्रेजेंट क्वाइट अबव द कॉपर. ये नीचे कॉपर है हाइड्रोजन के और जिंक का पोजीशन यहाँ है, क्वाइट अबव द, काफ़ी ऊपर जाके है जिंक. इट शोज दैट जिंक इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हमारी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स या मोर रिएक्टिव मेटल्स एलिमेंट्स दे आर able to displace less reactive metals या less reactive elements. तो यहाँ पे zinc is more reactive than copper present in the copper sulfate. So zinc is able to displace copper. Displace का मतलब zinc copper को निकाल के उसकी जगह ले लेगा. तो after the reaction copper की जगह आ गया zinc, copper sulfate की बजाय zinc sulfate बन गया और कॉपर विल बी डिस्प्लेस. डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, कॉपर मेटल का, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, राइट. साथ में कुछ कलर में भी चेंजेस आ गए. जैसे कॉपर सल्फेट इट वाज ब्लू कलर, एक्वस सॉल्यूशन था, लेकिन जिंक सल्फेट होता है कलरलेस. तो वाटर कलरलेस हो गया, ब्लू कलर का जो एक्वस सॉल्यूशन था इट विल बिकम कलरलेस एंड यू विल फाइंड द रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ कॉपर. क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस हो गया, सारा जगह जिंक ने ले ली, तो कॉपर विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स आपको कॉपर के दिखाई देंगे. सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन और होल रिएक्शन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकेंड एग्जांपल मैं ले रही हूँ, सेम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आप बनाएंगे, यू विल गेट द ब्लू सॉल्यूशन और उसमें आयरन डालेंगे. नाउ व्हाट इज आयरन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आयरन इन रिएक्टिविटी सीरीज. आयरन Fe also present above copper in the reactivity series. हाइड्रोजन से ऊपर है, कॉपर से ऊपर है. इसका मतलब कि आयरन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो यहाँ पर आयरन इज ऑल्सो एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. तो आयरन ने कॉपर की प्लेस ले ली. कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड बाय आयरन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो कॉपर बिल्कुल अलग हो गया, रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स कॉपर के सेटल डाउन हो जाएंगे एंड अब बन गया कॉपर सल्फेट की बजाय, क्योंकि कॉपर की जगह आयरन ले ली, यू विल गेट आयरन सल्फेट. FeSO4 आपको मिलेगा. FeSO4 का कलर होता है ग्रीनिश, पेल ग्रीन कलर इसका होता है. तो यहाँ पर यू विल सी द चेंज इन कलर ऑल्सो.
और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो इतना डायरेक्ट पूछेंगे, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पूछ भी सकते हैं सिंपल वे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो पैटर्न है जो बोर्ड में आते हैं उसका एक दे विल मेक अ स्टोरी, एक थोड़ी सी स्टोरी बनाएंगे घुमा फिरा के, देन दे विल आस्क अ क्वेश्चन, उनमें से बीच में से क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो यू शुड हैव टू गो इन डेप्थ, आपको डिटेल में जाना है और आपको इसका इंट्रोडक्शन आगे पीछे सब कुछ पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि समटाइम्स दे कैन आस्क देयर इज अ ब्लू कलर aqueous solution of copper sulfate that is blue in color, you put iron nails in it or you put zinc granule in it, the color changes, it becomes greenish or it becomes colorless, what is happening, ऐसे करके घुमा फिरा के आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी। तो आपको ये कलर में जो चेंज आया है वो भी पता होना चाहिए, आपको किन कंडीशंस में ये रिएक्शन हुआ है, 2-3 घंटे आपने, यू आर नॉट गोइंग टू हीट इट, ऐसे ही आपने बस पड़े रहने देना है। और ये रेडिश ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ से आ गए, दीज आर द कॉपर पार्टिकल्स जो कि डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये आगे पीछे का सब कुछ, एवरीथिंग, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दीज रिएक्शंस, राइट। कई बच्चे भी सरफेस नॉलेज ले लेते हैं, ऊपर ऊपर का बस क्वेश्चन देखे, उसके 2-3 लाइनों में रट्टा सा लगा लिया और उसका आंसर दे देते हैं। उससे घुमा फिर के जरा भी लैंग्वेज भी कई बार चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, या थोड़ा सा भी क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं या कुछ भी थोड़ा डिफरेंट तरह से अगर पूछ लेते हैं, दे वोंट बी एबल टू आंसर इट। तो इसलिए टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम यू विल हैव टू गो इन डेप्थ, आप डिटेल में पढ़ो। और मेरे इस वीडियो में आपको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर तरह से, हर एंगल से आपको इनके आंसर दूँ, इन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करूँ हर एंगल से, और इसके आगे जो मैं क्वेश्चंस आपको लूँगी वो भी हर एंगल से मैं क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के हर तरह से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए और मेरा सब्सक्राइब करिए चैनल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीरियल ऑर्डर में मैं आपको एक एक टॉपिक डिटेल में समझाने वाली हूँ। इसके बाद मेरा नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, वो वाला मैं लूँगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेफिक्र होके मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में ही उस कमेंट जो आपने लिखा है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करूँगी, राइट। और इतना मुझे एक्सपीरियंस है, स्पेशली 9th एंड 10th का, स्पेशली बोर्ड के एग्जामिनेशन CBSE का, जो मुझे इतना 25 इयर्स का मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स दूर दूर तक मैं उनको बेनिफिट दूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है इस अपने सब्जेक्ट में, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपका चैनल, कोई आपका इसमें फीस नहीं है, बस आपने इसको देखना है और फ़ायदा उठाना है इसका, और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, अभी तक तो हमने कॉपर को ही बेचारे को डिस्प्लेस किया, जिंक ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नाउ वी आर टेकिंग अ मेटल जो कि कॉपर भी उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अभी तक तो कॉपर को ही आपने डिस्प्लेस किया, अब कॉपर किसी को डिस्प्लेस करने जा रहा है। वो किसको डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को? कॉपर कैन डिस्प्लेस दोज मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर की पोजीशन यहाँ है, ये है आपका सिल्वर, सॉरी ये है आपका मर्क्यूरी Hg, ये Ag आपका सिल्वर मेटल है। तो सिल्वर इज प्रेजेंट बिलो कॉपर, इट शोज दैट सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे we will take a salt of silver and the well known salt of silver is silver nitrate AgNO3। कॉपर इसमें डाल दो, सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, राइट। और उसके अंदर रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स आपने कॉपर के डाल दिए, कॉपर डाल दिया मेटल। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2-3 आवर्स व्हाट विल हैपन कि कलरलेस जो सोल्यूशन आपने सिल्वर नाइट्रेट का लिया था, धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली इट विल टर्न ब्लू, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस रिएक्शन? कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर,
विल डिस्प्लेस सिल्वर, विल टेक इट्स प्लेस, सिल्वर की जगह ले लेगा, और कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट की बजाय कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। सिल्वर की जगह कॉपर ने ले ली। एंड मोस्ट ऑफ द कॉपर के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे आर ब्लू इन कलर, जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू था, कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू कलर का सॉल्यूशन अब बन जाएगा। तो ये कलर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कॉपर इज डिस्प्लेसिंग सिल्वर एंड फॉर्मिंग कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर होता है और ग्रेइश शाइनिंग वाइट कलर के आपको पार्टिकल्स सिल्वर के मिलेंगे। जो सिल्वर का, चांदी का जो रंग होता है ग्रेइश वाइट कलर, तो वो पार्टिकल्स आपको दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, राइट। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करके बताया, और इसमें 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके NCERT में भी हैं, और जो दूसरी भी आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आप अवेलेबल हैं 10th के लिए, तो उसमें भी आप देख सकते हो। प्लस मैं जो आपके मेरे पास अपनी ओन NCERT के अलावा मेरे पास अपनी खुद की लाइब्रेरी है पूरी बुक्स की इन टॉपिक्स को लेके, सो मैं उनमें से सारा डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपको टाइम पे बताती रहूँगी, राइट। क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये जो वीडियो है 16 मिनट्स की हो चुकी है, तो इसलिए मैं ये कुछ क्वेश्चंस सो फार जितने भी मैंने टॉपिक लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक जितने भी कवर हो गए हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी के कंटिन्यूएशन में, राइट।